जब भी महाकुंभ शुरू होता है तो सबसे पहले आपके जहन में महाकुंभ के नाम से नागा साधुओं का ही नाम आता होगा। नागा साधु जिनका नाम सुनते ही सफेद राख से लिपटे, बड़ी बड़ी जटाओं वाले, नंगे बदन, हाथों में त्रिशूल लिए आंधी की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए लोग आपके दिमाग में आते होंगे। तो सवाल ये है कि आखिर कौन होते हैं नागा साधु? क्यों ये बाकी के दूसरे साधुओं से अलग होते हैं और ये लोग साल में केवल कुछ ही दिन नजर क्यों आते हैं? आज हम नागा साधुओं को और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, कौन है नागा साधु? सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर ये नागा साधु होते कौन हैं और ये बाकी के आम साधुओं से अलग क्यों होते हैं और इन्हें नागा साधु क्यों कहा जाता है? दरअसल नागा साधुओं के बनने को लेकर कई किस्से मौजूद हैं। शैव पंथ को मानने वाले लोगों से ही नागा साधुओं का निर्माण हुआ था। जानकारों की माने तो नागा शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पहाड़। क्योंकि नागा पहाड़ों में रहते हैं इसलिए भी नागा कहलाते हैं। इसके अलावा कच्छारी भाषा में नागा का मतलब होता है युवा, जो बेहद ही बहादुर है, जिसे लड़ने से डर नहीं लगता है। इसके अलावा नागा का मतलब नंगा भी होता है। नागा साधुओं में से ज्यादातर बिना कपड़ों के पूरे बदन पर राख को लपेटे हुए रुद्राक्ष पहने हुए रखते हैं, इसलिए भी इन्हें नागा कहा जाता है। अब सवाल, कहाँ से आते हैं ये लोग, कैसे कहलाए नागा? नागा साधुओं की पहचान उनके अखाड़े से होती है, लेकिन शंकराचार्य के आने से पहले तक नागा साधुओं का कई बार जिक्र तो मिलता है, लेकिन उन्हें तब दिगंबर साधु या फिर पुरुष कहा जाता था, जो लंबी जटाएं रखते थे और शिव की आराधना करते थे। लेकिन शंकराचार्य के आने के बाद मुगल काल में नागा साधुओं के जत्थे को नाम दिया गया नागा। अब जानते हैं क्यों नहीं लगती है नागा साधुओं को ठंड। नागा साधु हमेशा बिना कपड़ों के ही रहते हैं। ऐसे में एक सवाल जरूर है कि क्या उन्हें ठंड नहीं लगती है? क्यों वो लोग ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही पूरे देश का भ्रमण करते रहते हैं? तो आपको बता दें कि जब नागा साधु दीक्षा लेते हैं तब ये लोग 12 सालों तक कठोर तपस्या करते हैं, और वो भी घने जंगलों में या पहाड़ियों पर, जहाँ कोई उनकी तपस्या में कोई खलल न डाल सके। 12 साल की तपस्या के दौरान ये लोग कई बार बिना कई दिनों तक खाए पिए रहते हैं, या फिर खाते भी हैं तो केवल कंदमूल। 12 साल की तपस्या पूरी होने के बाद वो गंगा स्नान करते हैं, जिसके बाद ही उनके नागा साधु बनने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होती है। 12 सालों तक ये खुद को तप की आग से इस तरह से जलाते हैं कि जब इनकी तपस्या पूरी होती है तो इन पर किसी भी चीज़ का असर होना ही बंद हो जाता है, चाहे वो सर्दी हो या फिर गर्मी। नागा साधुओं को सबसे क्रोधी प्रवृत्ति का माना जाता है। ये हर वक्त शिव की भक्ति में लीन रहते हैं, इसलिए वैराग्य के अलावा इन्हें कुछ नजर नहीं आता। अब जानते हैं कि कहाँ चले जाते हैं कुंभ के बाद। अब अंतिम सवाल ये है कि कुंभ में आने के बाद जैसे ही कुंभ खत्म होता है वो आखिर कहाँ चले जाते हैं? नागा साधु पूरे साल में कुंभ के वक्त ही नजर आते हैं और उसके बाद अचानक गायब हो जाते हैं। दरअसल कुंभ के खत्म होने के बाद नागा साधु हिमालय, काशी, गुजरात, उत्तराखंड के पहाड़ों और जंगलों में अंदरूनी हिस्से में चले जाते हैं और वहां जाकर तपस्या करते हैं। कुंभ की जानकारी नागा साधुओं तक पहुंचाने का काम उनके अखाड़े का कोतवाल करता है। कहा जाता है कि नागा साधुओं के पास एक अदृश्य शक्ति होती है, जिस कारण ही उन्हें घने जंगलों और पहाड़ों में होते हुए बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है उसकी जानकारी हो जाती है। नागा साधुओं से जुड़े कई बड़े रहस्य हैं जिसके बारे में उनके अलावा किसी को पता नहीं होता। ये पूरे के पूरे रहस्यों से भरे हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।